अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 8 का नेम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। इसके फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.6 न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल 8.6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, टू पोलराइजिंग शीट्स हैव देयर पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरेलल so that intensity of emitted light is maximum through what angle must either sheet be rotated if the intensity of the line be dropped by half। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो हाफ गिर गई है, मतलब उसका हाफ हो गया, जितनी वो पहले थी उसके हाफ हो गया। हमने एंगल फाइंड करना है जिस पे वो ड्रॉप हुई है। गिवन डाटा में हमारे पास जो पहली चीज़ आएगी, लेट्स सपोज हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो आई नॉट है, ये हमारे पास इनिशियल है। ओके, इसको हम आई जो हमारे पास फाइनल जिस पे हमने एंगल फाइंड करना है वो है हमारे पास हाफ हो गया। सो ये हमारे पास आ गई आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, ये हाफ होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंगल थीटा हम एंगल को ले लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने आपकी बुक में जो पीछे चैप्टर में दिया गया मेलिस लॉ, आपने उसको फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंटेंसिटी होती है ना, वो कॉस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हम लास्ट जो हमने वीडियो की थी उसमें हम फर्स्ट 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे थे और उसमें भी ये हमने डिस्कस किया था। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन को ख़त्म करके हम आई नॉट लिख देते हैं कांस्टेंट के तौर पे। तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। हम आई नॉट को इस साइड पे ले आएंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम इसको अंडर रूट लेके दोनों साइड पे स्क्वायर को ख़त्म कर लेंगे। ये हमारे पास आई डिवाइडेड बाई आई नॉट हो गया, इस साइड पे जस्ट कॉस थीटा रह गया। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने थीटा एंगल फाइंड करना है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम आई नॉट की जगह पे, सॉरी आई फाइनल हम उसको कह रहे थे, हम उसकी जगह पे आई की जगह पे आई फाइनल हम लिख रहे थे। सो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर ली है जो कि हमारे पास है आई डिवाइडेड बाई 2, सॉरी आई नॉट डिवाइड, और नीचे आई नॉट आके डिवाइड हो गया। ये हमारे पास इस साइड पे था कॉस थीटा, हमने थीटा फाइंड करना है। ये आई नॉट इसे कट गया, ये हमारे पास जस्ट रह गया 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा को आप इस कॉस को आप इस साइड पे ले आए बिकॉज आपने थीटा फाइंड करना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ओके, ये देखें, अब यहाँ पे 1 का अंडर रूट 1 की इक्वल होता है, इसलिए हम अंडर रूट 2 लिख रहे हैं बिकॉज हमें इजीली, आप इसको, आपने अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कॉस इनवर्स जब 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का लेते हैं तो आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री आता है। तो ये हमारा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप कैलकुलेटर सॉल्व करके इजीली इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो 45 डिग्री आ गया। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल 8.6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.7 की तरफ। न्यूमेरिकल 8.7 की हमारे पास स्टेटमेंट है, वी विश टू यूज़ अ ग्लास प्लेट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 इन एयर एज अ पोलराइजर, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने एक तो पोलराइजिंग एंगल फाइंड करना है, थीटा पी हम उसको कहते हैं, और दूसरी चीज़ हमने जो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में एक चीज़ गिवन है, एन हमारे पास जो है वो है 1.5। हमने अब यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, एक तो आपने थीटा पी फाइंड करना है और एक आपने थीटा फाइंड करना है। ओके, एक इस न्यूमेरिकल को थीटा पी जहाँ पे आपने फाइंड करना है ना, इसके लिए आप अपने पीछे आपकी चैप्टर में ये चीज़ बताई गई है कि ब्रीवेस्टर एंगल पे आपके पास जो टेन थीटा इक्वल होता है, ब्रीवेस्टर एंगल आपका जो टेन थीटा पोलराइजिंग होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एन के। अब यहाँ से हमने थीटा पी फाइंड करना है, टेन का उस साइड पे इन्वर्स लेंगे, थीटा पी हमारे पास आ जाएगा टेन इन्वर्स और साथ में एन हमारे पास क्या है 1.5। सो हम टेन इन्वर्स 1.5 लिखेंगे। ये हम कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा पोलराइजिंग आ जाएगा 56.3 डिग्री। ओके, ये हमारा पोलराइजिंग एंगल आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने दूसरा एंगल फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपको पता है जहाँ पे एक एंगल हमें गिवन हो, हमने दूसरा एंगल फाइंड करना हो, उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे ला वो हमारे पास है स्नेल्स लॉ, जिसके इक्वल n1 साइन थीटा 1 इक्वल होता है हमारे पास n2 साइन थीटा 2। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो पोलराइज हुआ है लाइट जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिवन है 1.5, लेकिन वो पोलराइज नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास जो n1 की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। साइन थीटा 1 हम पोलराइजिंग एंगल रखते हैं जिसको हम थीटा पी कह रहे हैं, और यहाँ पे n2 हमारे पास जो गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वो है 1.5, और हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, सो हम इसको कह लेते हैं थीटा आर। यहाँ पे साइन थीटा पी हमारे पास जो है 56.3 डिग्री है, जबकि ये 1.5 इस साइड से आके डिवाइड हो जाएगा, सो ये हमारे पास साइन थीटा आर रह जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका जब एंगल लेके उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.557, और ये हमारे पास साइन थीटा आर एज इट इज़ रह गया। अब हम साइन थीटा को साइड पे ले जाएंगे और थीटा आर को यहीं रहने देंगे, बिकॉज थीटा आर हमने फाइंड करना है, इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम अब साइन इन्वर्स लेंगे 0.557 का, और यहाँ पे हमारे पास थीटा आर आ जाएगा। सो थीटा आर जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.7 डिग्री थीटा का। सो ये हमारे पास हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल आ गया, और पोलराइजिंग एंगल हम पहले फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल 8.7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.8 की तरफ। न्यूमेरिकल 8.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड। हमने वो एंगल बताना है जहाँ पे जो लाइट है वाटर से पास करके वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाती है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने जो चीज़ याद रखनी है वो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वाटर का, वो हमारे पास इक्वल होता है 1.33 के। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसका पोलराइजिंग एंगल फाइंड करना है थीटा पी। इसके लिए हम अगेन ब्रीवेस्टर लॉ यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो टेन थीटा पोलराइजिंग होता है वो इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सो हमने थीटा पी फाइंड करना है। थीटा पी को आप इधर ही रहने दें, या आप टेन इन्वर्स उस साइड पे टेन थीटा को ले जाएंगे, इस साइड पे आके टेन इन्वर्स हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 1.33, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा पी इक्वल्स टू 53.1 डिग्री। ओके, सो आपकी बुक में थीटा पी इज इक्वल्स टू 53 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे अगर 53.567 होता तो हम उसको कह सकते थे कि मतलब ये मेन वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 0.1 है, इसलिए हम इसको तकरीबन 53% डिग्री के इक्वल रखते हैं। सो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल था, ये सॉल्व हो चुका है न्यूमेरिकल। यहाँ पे जस्ट आपने जो चीज़ याद रखती है वो ये कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो 1.33 के इक्वल है। अब हम जितना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.9 की तरफ। न्यूमेरिकल 8.9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्ट्रोक ऑफ 4 पोलराइजिंग शीट्स। मतलब जो 4 पोलराइजिंग शीट की स्टेक है उस पर एक बीम अनपोलराइज्ड लाइट की को फॉल किया गया है, दैट आर लाइंड अप सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन ऑफ ईच इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीडिंग शीट। मतलब जो नेक्स्ट शीट है उसके हिसाब से जो उसका एंगल बनता है वो 30 डिग्री है, हर एक इस हिसाब से मैनेज्ड है। व्हाट फ्रैक्शन इन द परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी टू बी ट्रांसमिटेड। हमने वो फ्रैक्शन फाइंड करनी है इंटेंसिटी की परसेंटेज में जिससे वो लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर रही है। अच्छा जी, गिवन डाटा में हमारे पास जो पहली चीज़ आ जाएगी वो तो आएगी हमारे पास जो इंटेंसिटी आई है वो आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 है, बिकॉज ये हम लास्ट न्यूमेरिकल में भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोलराइज्ड लाइट है वो ट्रांसमिट और जो पोलराइज होने के बाद उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो आई नॉट डिवाइडेड बाई हाफ हो जाती है। उसके बाद अलावा हमें जो चीज़ गिवन है वो है एंगल जो कि हमारे 30 डिग्री है, जिसके बाद वो एवरी शीट जो जिस तरह मैनेज है उसके हिसाब से उनका एंगल नेक्स्ट शीट से 30 डिग्री बनता है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है इंटेंसिटीज की, हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने I2 फाइंड करना है, बिकॉज I1 जो है हमारे पास I नॉट डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। इस तरह 3 जो है वो शीट्स जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हमने उन तीनों शीट्स की जो फ्री इंटेंसिटी है हमने वो फाइंड करनी है।
सबसे पहले उसके फिर उसको यूज़ करके हमने उसकी फ्रैक्शन निकाल लेनी है। सबसे पहले हम I2 फाइंड करेंगे। इसके लिए हम मेलस लॉ यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वहाँ पे जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया था वो I इज इक्वल टू I0 था। वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसकी इससे पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। सो हमारे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम लास्ट फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी को यूज़ करेंगे। अच्छा, हमने I2 फाइंड करना है। सो I0 की हम वैल्यू I1 की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है I0 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास थीटा गिवन है 30 डिग्री। सो ये I2 हमारे पास आ गया I0 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। जब cos 30 लेंगे आपके पास तो वो आएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर है। सो I2 हमारे पास आ गया I0 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। सो हमारे I2 की वैल्यू आ गई 3 I0 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारी I2 की वैल्यू आ गई। अब हमने नेक्स्ट 2 शीट्स की भी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसी तरह जो I3 आ गया है वो हमारे पास होगा I2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा अगेन 30 डिग्री है। सो I3 हमारे पास आ गया, I2 की वैल्यू क्या है 3 I0 डिवाइडेड बाई 8, और कॉस स्क्वायर थीटा अगेन वही आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया था उस तरह ये भी 3/4 आ गया। सो ये हमारे पास I3 की वैल्यू आ गई 9 I0 डिवाइडेड बाई 32। ओके, ये हमारी थर्ड इंटेंसिटी आ गई शीट 2 की। अब हम चलते हैं लास्ट शीट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी फाइंड करेंगे I4। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा I4 इक्वल्स टू I3 डिवाइड और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास अगेन 30 डिग्री होगा। I3 की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो थी 9 I0 डिवाइडेड बाई 32, और साथ में ये हमारे पास cos 30 डिग्री 4 आ रहा था 3/4। सो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 I0, 32 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। सो ये हमारे पास I4 की जो वैल्यू आ गई वो 227 I0 डिवाइडेड बाई 128 आ गई। अब हमने इनको यूज़ करके इंटेंसिटीज़ को हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है इंटेंसिटीज़। ये वो इंटेंसिटी हमारे पास आई है जिस इंटेंसिटी की लाइट जो है वो हमारे पास ट्रांसमिट हो रही है। सो हम इसकी फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। फ्रैक्शन इक्वल है हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 128। ये हमारे पास जो इसके साथ ये फिगर आ रहा है ये हमारे पास उसकी फ्रैक्शन है। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे हमने इसको परसेंटेज में फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आएगा 0.21 के इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आता है। सो ये हमारे पास जब आप इसको परसेंटेज में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास फ्रैक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 21%। सो ये हमारी रिक्वायर्ड जो हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी थी ये आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.10 की तरफ। और ओके, न्यूमेरिकल 8.10 की स्टेटमेंट हमारे पास अ पोलराइजर एंड एन एनालाइजर हैव देयर एक्सिस अलाइंड एट 60 डिग्री। व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी दैट इमर्ज। हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है उस लाइट की जो कि इमर्ज हो चुकी है, और हमारे पास जो थीटा गिवन है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लेट कहते हैं कि जो हमारी आई की वैल्यू है ना वो हमारे पास I0 ही है, और यहाँ पे हमने जो एंगल गिवन है वो है 60 डिग्री। हमने फाइंड I करना है। ये I0 इक्वल्स टू हम I0 के ही रख रहे हैं बिकॉज फार्मूले में हमारे पास I इक्वल्स टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। ये हम अगेन मेलस लॉ यूज़ करेंगे बिकॉज हमने थीटा फाइंड करना है और हमारे पास हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है और थीटा गिवन है। इसके लिए हम I को I0 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे बिकॉज हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। सो फ्रैक्शन का आपको पता है कि जो साथ फिगर होता है उसको यूज़ करके हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी की थी। सो साथ I0 होगा तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। या I0 ऐसे ही रहने दे। कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। जब आप कॉस 60 डिग्री लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है। सो हमारे पास I0 की वैल्यू I की वैल्यू ये हम फाइंड कर रहे हैं। I की वैल्यू ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई
1/4 और साथ में आई नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास आई की जो वैल्यू है ये आई रहने दी फ्रैक्शन जो हमारे पास है वो 1/4 है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 0.25 के। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई। अब हम चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल 8.11 की तरफ। न्यूमेरिकल 8.11 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ ग्रेविटेशनल वेव हैज़ वेवलेंथ ऑफ 3000 किलोमीटर देन फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी अज्यूमिंग इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अगर जो स्पीड ऑफ लाइट है, अगर जो वेव मूव कर रही है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है और उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है जो कि इक्वल है 3000 किलोमीटर के, और साथ में हमें स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास होती है वो 3 × 10⁸ होती है मीटर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करनी है। एफ का फार्मूला फ्रीक्वेंसी का हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि हमारे पास सी ओवर लैम्डा होता है। यहाँ पे सी को हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। सो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे 3 × 10⁸ और साथ में ये 3000 किलोमीटर है। सो ये हमारे पास आ गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻³ है। ये 10⁻³ के इक्वल है और 7 किलो भी 10⁻³ है। सो ये हमारे मीटर में आ गई। अब यहाँ पे 3 तो 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1 और साथ में ये 10⁸ है। यहाँ पे ये 10⁻6 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव। सो ये हमारे पास 10⁻6 आ गया। तो ये हमारे पास 10⁻² रह गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10⁻² आएगा, जो कि हमारे पास 100 के इक्वल है। सो हमारी फ्रीक्वेंसी जो आ गई वो 100 हर्ट्ज़ आ गई। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब यहाँ पे हमारे 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।